भक्तगणों, आज आपको हम भगवत गीता 3 अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे का 3 अध्याय अगले का भाग सुनिए। परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है। फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के द्वारा बतलाने का क्या अभिप्राय है? आसक्ति रहित कर्म द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उससे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्म को परमात्मा की प्राप्ति में द्वारा बतलाया गया है। लोक संग्रह किससे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उस समय सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है अथवा अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखता है, वही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम सही रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसीलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अथवा सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ज्ञान की पूर्णता निवृत्त नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखाने के लिए ही होता होगा। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह नहीं सकता, अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है और न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव के होते हैं इसका कोई दूसरा नहीं जान पाता, इसी से उसके कर्म में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है।
पुरुष लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्म का करना उचित बतलाया। इस पर जिज्ञासा होती कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है, अतः यही बात समझने के लिए कहा है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। यहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है? जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन कर्म को ही क्या करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्म का भली भांति अनुष्ठान करता है, तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्ण आश्रम की धर्म का पालन करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्म का त्याग कर देता है, तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्म में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सब को क्यों छोड़ते। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्म का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतः महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करनी चाहिए। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है, अर्थात लोगों के अंतकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसीलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परमात्मा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। जब श्रेष्ठ महापुरुष आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, तब यह कहने की आवश्यकता क्यों ही कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश समाज और अपने अपने वर्णाश्रम समय एवं स्थिति के अनुसार सबके भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक एवं लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।
अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधन करने का क्या भाव है? कुंती के दो नाम थे, पृथा और कुंती। बाल्य अवस्था में जब तक वे अपने पिता सुरसेन के यहाँ रही तब तक उसका नाम पृथा था, और जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गई तब से उसका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ और कौंते कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेही और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधन करके मानव यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूं जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं स्वयं कराता हूं और जो तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठकर है। तीनों लोगों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध केवल इसी लोक से है, अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूं। अथवा स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल इन तीनों ही लोगों में सदा स्थित हूं। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे इन तीनों लोगों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह बात दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसे कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूं। तो भी मैं कर्मों में ही बदलता हूं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूं, कर्म का त्याग नहीं करता। इसीलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्म का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोग में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों के फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो मैं कर्म किस लिए करूं, या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।